Then we have behavior approach. In the behavior approach, we identify few important behavior जो जॉब में required हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय उनको एग्जिबिट करेंगे, उन एम्प्लॉय बिहेवियर को फॉलो करेंगे। And we also tell our employee about those behaviors, and we tell them कि आपसे ऐसी expectations हैं कि इन behaviors को आप follow करेंगे। Yes, later on there is a critical incident method. That means the manager is going to maintain a continuous record or a logbook of employees behavior on different situations, importantly on critical situations, किस एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था, किस सिचुएशंस में एम्प्लॉय ने कैसा बिहेव किया, जब कंपनी को ज़्यादा वर्कलोड था, रिक्वायर्ड थे, उस समय वो एम्प्लॉय आ रहा था क्या, या उसने लीव अप्लाई करके काम से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। तो दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। यस, इसका एक थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है या जो रेजिस्टेंस है वो मैनेजर्स से मिलता है कि नॉर्मली मैनेजर्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि वो पूरे साल भर तक एक ट्रैक रखें कि किस एम्प्लॉय ने कब अच्छा बिहेव किया और कब ठीक से बिहेव नहीं किया, कौन से इंसिडेंट्स पे एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म कर रहा था और कौन से इंसिडेंट पे एम्प्लॉय बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड सेम थिंग विद द एम्प्लॉयज आल्सो, देर आर पॉसिबल कि कुछ एम्प्लॉय साल भर अच्छा काम करते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो दिन हमने सेलेक्ट किए हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स के लिए, उस दिन उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा हो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। फॉर एग्जांपल, हम एक प्रोडक्शन प्लांट के लिए जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उसके एग्जांपल से क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी इंजीनियर जिसका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जिसका अप्रेजल हम कर रहे हैं, उनका मेंटेनेंस को लेके, प्लांट की मेंटेनेंस को लेके क्या अप्रोच है, क्या वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इनिशिएट करते हैं और प्लांट को ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं या नहीं। देन वी हैव रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर, वो किस कैटेगरी वाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी में ऑर्डर तो वो नहीं करते हैं। दूसरा, मशीन का ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम यूज वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दीज आर फ्यू क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो मैनेजर को साल भर तक नोटिस करना है अपने एम्प्लॉय के बारे में कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट एज आई टोल्ड यू दैट क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को नॉर्मली मैनेजर्स लाइक नहीं करते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयज का ट्रैक रिकॉर्ड साल भर तक मेंटेन करना पड़ता है। बट यस, एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन का इंटरव्यू या सैलरी इंक्रीमेंट के इंटरव्यू के टाइम में किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और उसका प्रमोशन हो गया। इस अप्रोच के अंदर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट है कि पूरे जो भी ड्यूरेशन है साल भर का या जितना भी टाइम बाद अप्रेजल हो रहा है, उस समय उसकी परफॉर्मेंस कब कब अच्छी रही, वो सब चीज़ें मैनेजर जो है वो नोटिस करेगा और नोट डाउन करेगा। सो दिस इज एडवांटेज फॉर द एम्प्लॉय। Then we have behavior anchored rating scales. That means
BARS, bars. And this appraisal method is based on critical incident methods. इसमें हमको क्या करना है, बहुत सारे क्रिटिकल इंसिडेंट्स को हमको इकट्ठा करके और उनको एक वर्टिकल रेटिंग स्केल्स के ऊपर जो है वो हमको मेजर करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल लें और उसने डिफरेंट टाइम्स जब कस्टमर से इंटरेक्शन किया तो उसकी अप्रोच कैसे थी, उसके बेस पे हम उसकी परफॉर्मेंस को रेट करने की कोशिश करें, मेजर करने की कोशिश करें. फॉर एग्जांपल, कभी ऐसा हो सकता है कि वो कस्टमर से उलझ पड़ा और उसका कस्टमर से आर्ग्यूमेंट हो गया, तो हम उसको अनसेटिस्फैक्ट्री मार्क करेंगे. बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था और उस एम्प्लॉय ने उसको वेट करने के बजाय उसको बोला कि आप एक नया प्रोडक्ट ले लीजिए और आउट ऑफ स्टॉक का वेट मत कीजिए, तो ये थोड़ी सी जो है वो बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है. एंड वन मोर थिंग कि जब वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था तो इंस्टेंटली जो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ने कस्टमर्स को दूसरे और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दिखा के और कन्वर्ट करने की कोशिश की कि ये दूसरा प्रोडक्ट ले ले. प्लस उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कुछ प्रोडक्ट के बारे में और डिटेलिंग बताई और जितने भी वेरियस क्वेश्चंस ऑफ कस्टमर थे उनको सेटिस्फाई किया. एंड इम्पोर्टेंटली जो एक्सप्लेन करने का मैनर था वो काफ़ी पॉजिटिव था, तो दैट विल बी काउंटेड एज आउटस्टैंडिंग. सो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स हम बहुत सारे क्रिटिकल इंसिडेंट्स को इकट्ठा करके और कलेक्ट करके और एक स्केल के ऊपर जब हम उनको मेजर करेंगे तो दैट विल बी नोन एज बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल. And then we have one more behavioral approach, that is OB modification, that means organization behavior modification. In this method, first we need to identify different kind of behavior expected from the employees, and then we are going to inform to the employee that this kind of behavior is expected from their side. And what kind of approach we are going to use, that means firstly we are going to identify the different standards of behavior. Then we are going to inform the employees कि आप लोगों से ये behavior expected है. And then we must have a measurement system जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उन्होंने वो बिहेवियर एग्जिबिट किया या नहीं किया. एंड इम्पोर्टेंटली फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. अगर हम कोई पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करवाना चाहते हैं तो हमको उसको एम्प्लॉय को रिवार्ड करना पड़ेगा, रीइंफोर्स करना पड़ेगा. और अगर हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर रिपीट नहीं हो, कोई बैड बिहेवियर, रॉन्ग बिहेवियर था, तो उस केस में हमको पनिशमेंट अप्रोच यूज लेनी पड़ेगी. बट यस, डेफिनेटली बाय यूजिंग reinforcement, reward or punishment, we can modify the behavior of employee. And firstly we need to inform the employee what kind of behavior is expected from them.